निकाल एक हो नहीं पाता है। जैसे संतों ने समझाया, मनुष्य के अंदर अलग अलग वृत्तियां होती हैं। किसी मनुष्य की सूप जैसी वृत्ति होती है, किसी मनुष्य की उखल जैसी वृत्ति होती है, किसी मनुष्य की चलनी जैसी वृत्ति होती है। 3 प्रकार की मनुष्य के अंदर वृत्तियां होती हैं। आपने देखा होगा, जिस मनुष्य की वृत्ति सूप जैसी है, तो सूप में कोई चीज रख करके हम सूप को चलाते हैं, तो सार चीज को सूप अपने अंदर रखता है और सार को फेंक देता है। जिस मनुष्य की सूप जैसी वृत्ति है, वो सार चीज को ग्रहण करता है और सार को फेंक देता है। और जिस मनुष्य की उखल जैसी वृत्ति है, वो छिलका सहित चावल को उखल में डालता है, तो वो खूब धान कूटने वाले साधन से खूब कूटता है उसे। पर वो उखल जो है, छिलका और चावल को दोनों को अलग अलग नहीं कर सकता है। वो दोनों को अपने अंदर रखता है, एक चीज को नहीं निकाल पाता है। ऐसे ही जिस मनुष्य की उखल जैसी वृत्ति है, वो सार असार दोनों चीजों ग्रहण करता है, वो एक ही चीज को निकाल नहीं पाता है। इसलिए उसको दुख और सुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। तो ये 3 प्रकार की वृत्ति होती है, उखल जैसी, सूप जैसी और चलनी जैसी। जिसकी वृत्ति चलनी जैसी है, वो असार चीजों को ढेर लगाता रहता है। वो उन वचनों को सुनता है जो वचन सुनने के योग्य नहीं, उनके ढेर लगाता रहता है अपने अंदर। और जो सार वचन है, कल्याण के वचन हैं, उनको वो निकालता रहता है। जैसे चलनी होती है, चलनी में आटा डाल दिया जाता है, उसमें भूसी भी होती है। तो चलनी जब चलाई जाती है, तो चलनी सार चीज निकाल देती है, यानी आटे को निकाल देती है, सार चीज को। कंकर पत्थर और भूसी वगैरह जो कूड़ा करकट है, वो अपने अंदर रखती है। कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं कि कंकर पत्थर जो योग्य चीज़ नहीं है, उन चीज़ों को रखते हैं, और बाकी सही चीज़ें हैं, सही वचन हैं, सही चीज़ें हैं, उसको वो निकालते रहते हैं। उनकी वृत्ति चलनी जैसी होती है। 3 प्रकार की वृत्ति के मनुष्य होते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वो है जिसकी सूप जैसी वृत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम संसार में आए हैं, तो हमें संसार में आकर के करना क्या है? अगर संसार में ही हम लगे रहे, संसार की जीवनचर्या में ही हम लगे रहे, तो ये संसार हमारा छूट नहीं सकता है। किसी ने ये कहा है कि जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों परिवार में जूझा हुआ है, वो अपने को न जान करके परमात्मा का भजन भक्ति नहीं कर रहा है, जिसका कॉल करके आया है, उसे छोड़ बैठा है, वो शठ नहीं है, वो मूर्ख है। वो मूर्ख है, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है।
जैसे आपने देखा होगा, जाना होगा, एक नाव जो होती है दरिया में चलती है, कारणवश हम दरिया से पार होना है तो हमें नाव में बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। पर ध्यान रखना है, नाव में बैठना अच्छी चीज़ है दरिया को पार करने के लिए, और नाव भी ठीक है जो पानी में चलती है। नाव पानी पे चलेगी, वो नाव रोड पर नहीं चल पाएगी। पर ये जान लेना चाहिए कि नाव में पानी तो नहीं भर रहा है, नाव तो पानी में चलेगी, रोड पे नहीं चलेगी। अगर नाव में पानी भर रहा है तो हम नाव में बैठे हैं तो दरिया पार हो जाएंगे कि डूब जाएंगे? हम डूब जाएंगे। सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? कि नाव में पानी क्यों आ रहा है। ऐसे ही मनुष्य संसार में आया है तो उसकी ये जिंदगी है, तब तक उसे संसार में रहना है। संसार से बाहर कैसे जाएगा? जब तक जिंदगी है तब तक संसार में रहना है, संसार में ही काम करना है। शरीर के पूर्ति के लिए भी हमें कार्य करना है, और कुटुंब परिवार बंधन से जुड़े हुए हैं उनको भी देख करके हमें चलना है, उनको भी देख करके चलना है। हमें उसको देख करके भी चलना है जो जिससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान किसका रखना है? संसार में रहना भी है, सब कुछ करना है हमें संसार में, पर संसार हमारे दिमाग में न भर जाए। अगर संसार हमारे दिमाग में भर गया तो भक्ति जो हम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, जन्म मरण छूटने से कर रहे हैं, यथा दुख से छूटने के लिए कर रहे हैं, वो दुख नहीं तुम छुड़ा पाओगे। संसार तुम्हारे अंदर घुस गया तो उठो, ये जागने की चीज इस समय। क्यों? जो पशु देवता जाग जाएंगे फिर भी वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। वो सोते हैं तो भी नहीं भक्ति कर सकते, और जाग जाएंगे तो भी भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए कहा गया है, वेद शास्त्र पुराण सब में इंगित किया गया है कि जो मनुष्य शरीर में आ चुका है वो संसार रूपी दुख सागर से छूटने के लिए वो साधन कर सकता है, वो साधन को जान सकता है। इसलिए सभी ग्रंथों में आया हुआ है, इस तन से बढ़कर के कोई और कोई तन नहीं है। ये देवताओं को दुर्लभ है ये तन। जो जान जाते हैं तो देवताओं से भी बढ़कर उठ गए आप, पशु पक्षियों से बढ़कर उठ गए आप। आपको पता है तुम कौन सी डंडी पर पहुंच गए। मनुष्य के लिए सीढ़ी लगी हुई है, नस्तैनी लगी हुई है। इस जीव को पहला डंडा है 84 में जब जीव जाता है। तो कीड़े मकोड़े का मारे वो नस्तैनी पर घूम रहा है, उस डंडे पर घूम रहा है, कीड़े मकोड़े की जोन में जा रहा है। कीड़े मकोड़े की जब पूर्ति हो जाती है, कहा है संतों ने
तो वो पक्षियों की उसमें आ जाता है, पक्षियों में आ जाता है। पक्षियों में पूर्ति करने के बाद में फिर वो पशुओं में आ जाता है। तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी पशुओं के बाद में वो मनुष्य शरीर में आ जाता है। अगर मनुष्य शरीर में जो आ चुका है, चौथी सीढ़ी पहुंच गया है, वो उसकी एक सीढ़ी बाकी रह गई है। कौन सी? चौथी सीढ़ी से अब आगे जा रहा है तो उसे वहां पहुंचना पड़ेगा। ये दुनिया के बनाने वाले ने, जिसने हमको ये पृथ्वी पर भेजा है, मनुष्य तन भेजा है, ये उपहार हमको दिया है। इस उपहार से बढ़कर के कोई उपहार नहीं है, कोई भी हमको दिया है। इस उपहार को पाकर के हम चौथी सीढ़ी पे आ चुके हैं, मान लीजिए। तो वो सीढ़ी हमें पहुंचना है, सबसे ऊपरी सीढ़ी पहुंचना है। उस ऊपरी सीढ़ी पर हम पहुंच जाएंगे तो हमारी संसार का जो जीव आत्मा का आना जाना होता है, मरना जीना होता है, 84 में आना जाना होता है, ये सब समाप्त हो जाएगा। एक जगह ऐसी है जहाँ जीव आत्मा पहुँचने के बाद में फिर संसार में वापस नहीं होती है। वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, वो चीज़। उसके लिए ही बड़े बड़े योगी लोग यत्न करते हैं, पर ये प्राप्त कैसे हो सकती है?